जजों के खत पर वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के कयाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। एलामिया जारी। काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दी। कमीशन जजेस के खत में आयद इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। PTI ने तसद्दुक जिलानी की सरबराही में कमीशन मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सिर्फ हाजिर सर्विस जजों का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जज के पास तो सिविल जज जितने इख्तियारात रह जाएंगे। ARY न्यूज से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई अच्छी पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा चीफ जस्टिस को बताया 2700 अरब रुपए मुख्तलिफ कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। हमें सरकारी अखराजात कम करना होंगे। चीनी शहरियों पर हमले के पीछे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं चाहते पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़े। और कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर सिंध हुकूमत का एक्शन। एडिशनल IG कराची खातिम हुसैन को हटा दिया। इमरान याकूब मिनहाज कराची पुलिस के नए सरबराह तैनात। नोटिफिकेशन जारी। रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल कमीशन मंजूर नहीं। लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। कराची बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी इजलास में वकला रहनुमाओं का खिताब। कहा जजों के खत पर कराची बार को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी चाहिए। ये जंग जजों के लिए नहीं अदलिया की आजादी के लिए है। अदलिया और वकला को यरगमाल नहीं बनने देंगे। 9 मई के मुकदमे का पहला फैसला आ गया। गुजरावाला में 51 मुल्जिमान को 5 साल कैद की सजा। ATC ने गुजरावाला कैंट में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमे में सजा सुनाई। मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51 कारकुनान गिरफ्तार हैं। किसान कार्ड बानी PTI ने शुरू किया। पंजाब हुकूमत ने एक नया काम ये किया कि मुस्तरद शख्स की तस्वीर कार्ड पर लगा दी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भट्टर के तंजियाबाद। कहा मरियम नवाज को इतना ही शौक है तो अपने बच्चों की तस्वीरें भी कार्ड पर लगवा दें। वजीर इत्तलात अजमा बुखारी के जवाबी वार। कहा तहरीक इंसाफ वाले बच्चों तक न जाएं वरना आपको मुंह छुपाना पड़ेगा। जितना काम नवाज शरीफ ने मुल्क और कौम के लिए किया उनकी तस्वीर हर जगह होनी चाहिए। खैरपुर में संदूक से 3 बच्चों की लाशें मिलने के वाक़े का नया मोड़। वालिद ने रिश्तेदारों पर दुश्मनी में कत्ल का इल्जाम लगा दिया। खातून समेत 4 अफराद के खिलाफ कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई TV रिपोर्ट में बच्चों पर तशद्दुद भी साबित हुआ। पहले घर वालों ने बताया था बच्चे खेलते खेलते संदूक में बंद हो गए। एक लेडीज थी, एक मर्द था, मेरे पास आए इधर तरबूज लेने। हिसाब बनाया 680 रुपये बने। उन लोगों ने 5000 का नोट दिया। फिर 2 मिनट के बाद कस्टमर आ गए, उन लोगों ने पैसे भी दे दिए। फिर पैसे उसने अपने वापस ले लिए, महंगे दे रहे हो। जब कस्टमर चले गए ना, लेडीज और मर्द ने दोनों ने असला निकाल के पैसे सब छीन के भाग गए। कराची में खवातीन भी असलहे के जोर पर लूट मार करने लगी। नॉर्थ नाजमाबाद में असलहे से लेस खातून और मर्द ने फल फरोश से 60,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। फल फरोश कहता है अतराफ में CCTV कैमरे लगे हैं लेकिन मुल्जिमान का कुछ पता न चल सका। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। हमें नहीं बनाने चाहिए सेनेटर्स, नहीं बनाए मिनिस्टर। अगर मुझसे किसी को तकलीफ है, खुदा की कसम मैं रिजाइन देने के लिए तैयार। लेकिन खुदारा इस स्ट्रीट क्राइम के ऊपर बात करें। जवां साल माँ के जो लाल हैं इन पर बात करें। ये रोजाना मार दिए जा रहे हैं, रोजाना शहीद कर दिए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध की डकैती मज़ाहमत पर कत्ल नौजवान अली रहबर के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। इंसाफ पर हम करने की यकीन दहानी। कहा बिलावल से दरख्वास्त है सेनेटर और मिनिस्टर्स बनाना छोड़ें, स्ट्रीट क्राइम पर तवज्जो दें। मजलूम की आवाज उठा रहा हूँ, इसीलिए खालिद मकबूल सिद्दीकी पर गवर्नर तब्दील करने के लिए दबाव है। टोबा टेक सिंह में मारिया कत्ल केस की तहकीकात जारी। मरकजी मुल्जिम फैसल और वालिद का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वीडियो बनाने वाले भाई शहबाज और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के DNA सैंपल हासिल कर लिए गए।
मुल्जिमान के वकील ने वकालतनामा वापस ले लिया, कहा शहबाज और उसकी अहलिया गुमराह कर रहे थे, किसी सूरत ऐसे दरिंदों की वकालत नहीं कर सकता। पेशावर में बारिश के साथ जाला बारिश, शहर में बर्फ का कालीन बिछ गया, जमीन पर बिखरे ओले मोतियों जैसे नजर आ रहे हैं। पेशावर का मौसम सर्द, बुनेर, एबटाबाद और हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश से जल थले। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। के इस्तीफे के लिए तो मैं कोर्ट के सारे इजलासों में तकरीबन होता हूँ, किसी जगह ये फैसला नहीं किया गया। ये किसी की विश लिस्ट तो हो सकती है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ। चीफ जस्टिस का इस्तीफा किसी की जाती ख्वाहिश हो सकती है। पीटीआई कोर कमेटी में चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबे का फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपी हैं, उन्हें मालूम है सूबा कैसे चलाना है। बानी पीटीआई की हिदायत उनकी रहनुमाई के लिए काफी है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने के मामले पर लीगल एडवाइजर को तलब कर लिया। स्पीकर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत करेंगे। फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का इम्कान। सेनेट इलेक्शन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान के हलफ से मशरूत करने का केस। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाकी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब को मुलतवी करना गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्तों पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर और जस्टिस राहील कामरान शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूसी सफीर की मुलाकात। वजीर आजम का मॉस्को हमले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा अलमनाक घड़ी में रूस के साथ खड़े हैं, तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी में 2 तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वजीर आजम ने बैनुल हुकूमती कमीशन IGC इजलास जल्द बुलाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर पुतिन को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इरादा किया। रूसी सफीर ने कहा तवानाई, तिजारत, तालीम और सकाफत में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। पंजाब में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद खिलाफ वर्जियां जारी। लाहौर नेशनल कॉलोनी में बाबदा मुलाजिम पतंग की डोर फिरने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पकड़ दकड़ भी जारी। 24 घंटे में 57 मुलजमान गिरफ्तार, 60 मुकदमात दर्ज। लाहौर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सब्जाजार का अमला भी नकल कराते रंगे हाथों पकड़ा गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुसलसल तीसरे इम्तिहानी मराकज़ पर छापे। तलबा का कहना है अमले ने पैसों के एवज पर्चा हल कराने की पेशकश की। जबरदस्ती दूसरे उम्मीदवार को नकल कराने का कहा गया। सियालकोट से 1 करोड़ 15 लाख रुपए चोरी करने वाला मुलजिम दस्का से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिम सलमान से 40 तोले सोना और लाखों रुपए नकद बरामद करके मालिक के हवाले कर दिए। मुलजिम ने 4 माह कबल घर के ताले तोड़कर चोरी की थी। जंग बंदी की करारदाद के बाद भी इसराइली जारियत न रुकी। खान यूनिस में अपार्टमेंट पर हमले में 22 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया में पुलिस स्टेशन पर बमबारी में 17 फलस्तीनी जान से गए। इसराइली फोर्सेस ने अल-शिफा अस्पताल के करीब घर पर बमबारी करके 6 बच्चों और मां को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे पर भी इसराइल की दरिंदगी, 13 साल के लड़के को शहीद कर दिया। 24 घंटे में 82 फलस्तीनी शहीद, 100 के करीब जख्मी हुए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,705 हो चुकी, 75,000 से ज्यादा जख्मी हैं। मॉस्को हमले में 100 अफराद की जान बचाने वाले मुस्लिम लड़के के लिए एक और एजाज। 15 साला मुसलमान नौजवान इस्लाम खलीलोफ को हिम्मत और बहादुरी पर रशियन मुस्लिम मेडल पेश किया गया। इससे पहले खलीलोफ को तमगा जुर्रत से नवाजा गया था।
नीदरलैंड के नाइट क्लब में मुतादिद अफराद को यकमाल बनाने वाला हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया। मुसल्लह शख्स एडी शहर के नाइट क्लब में बारूदी मवाद के साथ दाखिल हुआ था। कार्रवाई से पहले फोर्सेज ने इतराफ के इलाके को खाली करवा लिया था। वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौमी टीम के लिए कोच की तलाश, वेबसाइट पर इश्तिहार दे दिया। व्हाइट बॉल और रेड बॉल हेड कोच के लिए दरखास्तें तलब कर ली। कोचिंग के लिए उम्मीदवार 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड का दोनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोच मुकर्रर करने का फैसला। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज का अमेरिका से वतन वापसी पर कीमती सामान चोरी हो गया। हफीज ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, लाहौर आकर सामान चेक किया तो बैग से कीमती अशिया और तहाइफ गायब थे। एयरपोर्ट पर शिकायत दर्ज कराई मगर जवाब न मिला। लगुना DHS सिटी कराची का 75 लाख रुपए का फ्लैट। ARY लगुना DHS सिटी कराची का ही देगा ऐसा शो। ये लीजिए आंटी तुम्हारे को। और सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान में शरीक फैमिली पर हुई किस्मत की देवी मेहरबान। गेम शो में खुशकिस्मत खानदान ने ARY लगुना DHS सिटी में 75 लाख रुपए मालियत का अपार्टमेंट जीत लिया।